हाँ तो प्यारे कप्तान, देखो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कि अगर मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, मान लो आप इसमें के व्यक्ति हो कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे पटवारी की लगे, एसआई, कांस्टेबल, दुनिया धतकर्म काई की भी लगे, पर गवर्नमेंट जॉब होनी, बात खत्म हो गई। 2.5 दिन की गवर्नमेंट जॉब होना, भले चपड़ासी की क्यों ना, पर गवर्नमेंट जॉब चाहिए अपने को, सीधी बात है। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी है। तुमने बहुत बार मतलब एक चीज नोटिस की होगी, देखा होगा कि जिन व्यक्ति की एग्जाम निकलती है उनके एक नहीं 4-4, 5-5 पेपर निकल जाते हैं, जिसमें फॉर्म डाल दो वही निकल जाता है यार उनका। तो उनका एक सिस्टम रहता है। उनसे जब मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिनने 4-4, 5-5 एग्जाम क्वालिफाई की है, जब मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा भैया तुम्हारा ऐसा क्या गणित था कि तुमने एक साथ ही 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल ली, तो उनने मेरे को एक्चुअल में चीजें बताई कि हम क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, मतलब हर व्यक्ति जरूरी नहीं ऐसा करता हो, लेकिन एक दो व्यक्ति की जब मैंने थोड़ा सुने तो उन्होंने मेरे को बताई एक्चुअल में चीजें कि हम क्या करते हैं। हमने देखा कि भैया गवर्नमेंट जॉब लगानी है, ठीक है, बात खत्म हो गई, लगानी है, तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कौन सी लगानी है ये नहीं देखना है, कौन कौन सी लगानी ये देखना। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन सी, फर्स्ट पॉइंट तो यही है अपने उसका वीडियो का कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है अपन। फॉर एग्जांपल पटवारी में, भैया पटवारी बन जाए मजे मजे, पटवारी के एग्जाम में हम इंटरेस्टेड है। एसआई में बच्चे छपते हैं, कांस्टेबल, और इसके अलावा जैसे टीचर हो गई, और व्यापम की जो भी एग्जाम आती हो, जैसे एसएससी वेसएससी और किसी भी एग्जाम आती है इसके अलावा भी, तो सारी एग्जाम उनने देख ली कि इनमें से कहीं की भी लगेगी हमको चलेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पटवारी बने, एसआई बने, कुछ भी बने, बन जाए, बात खत्म होगी, ठीक है। अब उनका ये क्लियर है कि अपने को इनमें से कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की एमपी के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है सब में से कहीं की भी एक चलेगी। अब वो क्या करते हैं, जैसे उनने मेन वैसे तो सब में कहीं की भी चलेगी, लेकिन उनने मेन निकाल ली कि 5 अपने को ये है जो टारगेट करके चलनी है। तो वो क्या करते हैं भैया, 5 एक अपन ने टारगेट जो की है उसमें से 5 के सिलेबस निकाल लो। सिलेबस मतलब ये हर एक चीज नहीं निकालनी सिलेबस की, अपने को क्या करना है, सिलेबस का सिर्फ उनका सब्जेक्ट है कि जैसे पटवारी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता है 8 सब्जेक्ट आते हैं। एसआई में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कांस्टेबल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अलावा व्यापम की और भी जो एग्जाम है जिसमें आपको इंटरेस्टेड हो भैया कि हमको ये वाली एग्जाम में और मजा आएंगे, तो वो वाली भी निकाल ली अपन ने। और इसके अलावा एसएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब सब्जेक्ट की लिस्ट निकाल ली उन्होंने, सारे लिख दिए भैया, लिख दिए। अब उसके आगे वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, वो पढ़ना सबसे पहले। जैसे मैथ, एसएससी उठा लो, व्यापम उठा लो, पटवारी उठा लो, कांस्टेबल उठा लो, कहीं की भी एग्जाम उठा लो, हर में मैथ आता है। और मैथ इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि तुम्हारा सिलेक्शन रुकवा सकता है, नहीं तो सिलेक्शन भी करवा सकता है। बाकी सब्जेक्ट पढ़े हो तो नहीं तो भैया मैथ पढ़ ले बस, तो मैथ पढ़ने वाले गंज बैठे दुनिया में। मैथ के टीचर हर एग्जाम फोड़ देते फिर तो, लेकिन वो सिर्फ मैथ पढ़ते और कुछ नहीं पढ़ते। तो मैथ तो पढ़ना ही है, मैथ तो पढ़नी है क्योंकि हर एग्जाम में आता। तो एक तुम्हारा कॉमन सब्जेक्ट निकल गया कि मैथ अपने को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये बिगिनर लोगों को बता रहा हूँ, जिनको अभी तैयारी करने वाले हैं या फिर बहुत दिन होगा पर सूझी नहीं पड़ रही क्या चल रहा है जीवन में, तो उन लोगों को कि एक्चुअल में जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती कैसी, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैथ तुमको समझ में आ गया कि जैसे अपन ने 5-6 एग्जाम टारगेट की, सब में मैथ आना है, मतलब आना है, तो मैथ पे क्या है 3 स्टार मान दो कि मैथ पढ़ना है। अब अपन ने देखा कि दूसरे नंबर का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आ रहा है, मान लो 5 एग्जाम अपन ने टारगेट की तो 5 में आ रहा है। हिंदी, पटवारी देख लो, एसआई देख लो, कांस्टेबल देख लो, कई की दुनिया धतकर्म की एग्जाम देखो, हर एग्जाम में हिंदी आता है, ये बात तुमको भी पता चल गई। अब इसके अलावा भैया जैसे बात करें कि और कौन सा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आता है, तो अपन बात कर ले इंग्लिश की। तो इंग्लिश 1-2 एग्जाम कई के हटा दो जिनमें नहीं आता, अलग बात है, लेकिन लगभग अब तुमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब कई को ऐसा लगे कि नहीं यार भैया हमारी इंग्लिश कमजोर है यार, इंग्लिश में ही बस हमारा हाथ तंग है, बाकी तो हम ना क्या कर दें, तो फिर इंग्लिश वाले ऐसे एग्जाम निकाल लो जिनमें इंग्लिश आते ही नहीं, वो वाली दो। लेकिन ऐसी बहुत रेयर मिलती है, तो एक काम करो, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ये बात आपने मान ली। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे, तो भैया साइंस हो जाता है ऐसा सब्जेक्ट कि साइंस हर एग्जाम में आता है। पटवारी, एसआई, कांस्टेबल कई की में ले लो तुम, लगभग में आता ही आता है। थोड़े में कई के में ज्यादा नंबर का आता हो, कई के में कम आता हो, नहीं तो भैया आता ही नहीं है। ऐसा तो होता नहीं होगा, कम ज्यादा का आता ही होगा, आता है, लेकिन साइंस आता है और अच्छा खासा आ जाता है। एमपीजी के मैथ के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी नंबर, मैथ के बाद नहीं, मैथ के पहले अगर तैयारी करो तो मैथ के पहले रखो इस सब्जेक्ट को। तो अगर मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी करो तो एमपीजी के ये जो सब्जेक्ट हैं, ये मैंने मोटे मोटे बताया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ कि एक्चुअल में करना कैसे, ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे कर लो, तरीका कि तुम ऐसे कर लेना, तुम्हारे हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, सब भैया बता देंगे, तुम क्या करोगे फिर। तो ऐसा ये जो सब्जेक्ट हैं तुमने देख लिए कि ये सब कॉमन सब्जेक्ट है जो 5-6 तरह की जितने भी व्यापम की एग्जाम होती है हर एग्जाम में आते हैं। अब मैं बताता हूँ, अब एक्चुअल में यहाँ से तुम्हारी जो चीजें वो समझ में आएगी तुमको कि जो मैथ तुमने पूरा पढ़ लिया बिल्कुल झटक एकदम की, कई का नींद में हालात उन्होंने मैथ का ये फार्मूला बता, तुम्हें बता दी, फेंक मार दिया, ये मैथ, ऐसी इंग्लिश पढ़ ली, ऐसी हिंदी पढ़ ली। टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि आज भैया ने बताया, कल वीडियो बनाया और तुम उनने कहा हमने तो कर लिया सब याद, ऐसा नहीं होता, लोगों को सालों लग जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो 1 महीने के अंदर तुम कवर कर लो। जैसे कंप्यूटर हो गया, वो तो कुछ नहीं 1-2 महीने में कर लेता, मैनेजमेंट आदमी 1-2 महीने में कर लेता, ये सब्जेक्ट करके बता दो तो मान जाऊंगा। हाँ ये अलग बात है कि तुम 24 घंटे मैथ ही लेके बैठे तो 1-2 महीने में कर लो, बहुत बड़ी बात है, तो भी नहीं होना मेरे को मालूम है, पर बहुत बड़ी बात। चलो मान लिया तुम्हारा आईक्यू लेवल 200, 500, 1000, 2000 है, तुम दिव्य कीर्ति सर को टक्कर देने वाले व्यक्ति हो तो अलग बात है लेकिन इतना तो है नहीं अपना। तो भैया ये सब्जेक्ट टाइम मांगते हैं, तो तुमने अगर मान लो अभी तैयारी स्टार्ट की है या काफी टाइम से कर रहे हो पर सूझ नहीं पड़ रही है, तो फिर से स्ट्रेटेजी बनाओ।
बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होना है। तो स्ट्रेटेजी अपन ने बनी भैया, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो ये सब्जेक्ट ऐसे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 महीने लेते हैं। तो इन सबको अपन क्या करो, एक सिरे से कंप्लीट कर लो, पूरे कर लिए। अब तुम्हारे सारे कंप्लीट, अपन बैठ गए, उन्होंने कहा भैया अब ले लो, कई की एग्जाम लेनी है। अब होएगा क्या, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि पटवारी की एग्जाम आ गई। अब तुमको पता कि इसमें तो 8 सब्जेक्ट पूछे, भैया ने तो की थी कि ये मेन पढ़ लो, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, तो भैया कह देंगे हम कूद जाओ, ट्रक के नीचे सो जाओ, ट्रक चढ़वा दो, तो फिर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। तो वही चीज है, अब ये सब्जेक्ट तुमने पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट आता, कंप्यूटर आता, तो अब मैं बोलूं तुमसे कि तुम्हारा पटवारी का फॉर्म तुमने डाल दिया मान लो, लेकिन तुम्हारा मैथ तगड़ा, मैथ इतना तगड़ा कि बिल्कुल नींद में भी इनने फार्मूला तो ये फेंक के मार दे वहीं, इंग्लिश तगड़ी, हिंदी तगड़ी, साइंस तगड़ी, एमपी जीके तो इतना खतरनाक कि सर होने के दे कि अरे यार ये आदमी में नहीं पढ़ूंगा, इतने मान का अपना मान लो, ये सारे कंप्लीट है। अब तुम्हारे से मैं कहूँ कि सब तुम्हारा कंप्लीट है, बस पटवारी निकालने से तुमको मैनेजमेंट और कंप्यूटर पढ़ना है, तो नहीं पढ़ाएगा क्या, 2 महीने में पढ़ लोगे। इनका तो क्या रिवीजन करना है, फिर पढ़ लिया तो नहीं तो बिना पढ़े भैया तुमने की थी, हमने देख लिया, सिलेबस निकाल लिया, निकालने से कुछ नहीं, निकाल के बहुत सारे लोग बैठते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ये मेन जो सब्जेक्ट है ये अगर तुमने पढ़ लिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक बेस क्लियर। अब तुमको कई की भी एग्जाम आएगी तो बस उसके जो 1-2 छोटे मोटे सब्जेक्ट रहते हैं उनको पढ़ना रहता है, बाकी कुछ भी अलग से करना नहीं रहेगा, बस ये सब्जेक्ट है। अब होता क्या है, एक्चुअल में जो लोग 8-8, 9 एग्जाम में एक साथ सिलेक्ट लेते हैं, जिसमें फॉर्म डाल दो वही एग्जाम में, उसके ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उन्होंने सर आ जाओ ज्वाइन कर लो, सर कहते अभी मन नहीं है, दूसरी एग्जाम में करेंगे, ऐसा सिस्टम। तो वो होता कैसे एक्चुअल में, उनका मैथ कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट, एमपी के तो ऐसा कि पूछो ही मत, उनको क्या 1-2 छोटे मोटे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं जो एग्जाम के 1-2 महीने पहले पढ़ लेते हैं वो, तो उसका टेंशन नहीं रहता है। तो मेरा कहना भी यही है कि आप पूरी चीज को अब एकदम शांति से सुनो मेरी बात। अगर तुम तैयारी करने जा रहे हो तो पहले ये डिसाइड करो कि कौन कौन सी एग्जाम है जो तुमको टारगेट करनी है। 5-6 एग्जाम, 10 एग्जाम, 20 एग्जाम निकाल लो, इससे ज्यादा क्या। अब वो 20 एग्जाम मान लो आपने निकाल ली, 5-10 बहुत है, 20 में क्या सब में सिलेक्शन ले लोगे, तो 5-10 तुमने निकाल ली। 5-10 के कॉमन सब्जेक्ट निकालो कि ऐसा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आता हो और अच्छे खासे नंबर से आता हो। तो जैसे भैया मैथ आ गया, और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसके अलावा भी और सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट जो तुम निकाल लोगे उनको एक बार कर लो कंप्लीट कर लिया, रिवीजन चलने दो उनको, चलने दो, चलता रहेगा सिस्टम। अब उसके अलावा क्या बचता है, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और भी जो दुनिया भर के छोटे छोटे सब्जेक्ट रहते हैं, उनको एग्जाम टाइम पे, जैसे पटवारी का फॉर्म डल रहा है, 1 महीने के टाइम बचा, जब उनको पढ़ना, नहीं पढ़ना उनको, मेन सब्जेक्ट यही पढ़ना। अभी जैसे पटवारी का जो तुमने देखा, तो अभी तक एक भी ये इंटरव्यू वाले वीडियो देख रहे हो, इनमें कई का कह रहा है कि हमसे मैनेजमेंट के पल्ले ही नहीं पढ़ रहे, मैनेजमेंट के बन ही नहीं रहे, जबकि पहली बार ही जोड़ा है, बन रहे, सब बना रहे, पढ़ रहे, लेकिन सबका मुंह कहाँ फट रहे, मैथ भैया, मैथ तो 40 नंबर का, तो भैया क्या करे, भैया तो पहले ही अल्लाह कह रहे थे मैथ ही रोकेगा, सिलेक्शन रोकेगा, तो नहीं तो कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बिगिनर लोग हैं वो ऐसे बेसिक सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आते हैं और अच्छे खासे नंबर के आते हैं, और कभी भी किसी एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा ना, तो ये सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम, भैया सिलेबस चेंज होने वाला, एसआई का सिलेबस चेंज होगा, हाँ हो जाएगा, तो तुमको यहाँ क्या मैथ पढ़ाना छोड़ के कह देंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाओ, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाओ, ऐसा होगा क्या। मैथ पूछेगा, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एमपी जीके नहीं पूछेगा, क्या कहेगा कि चाइना का किसी राज्य का अपन तो पूछते हैं यार, ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमको पता है चीज, थोड़ा लेवल बढ़ेगा घटेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये जो बेसिक चीज है ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा कि जो एग्जाम तुमने टारगेट किए उनके सारे मेन सब्जेक्ट तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो इस एग्जाम में फॉर्म डाल दोगे ना उसके निकल जाएंगे। और ये चीजें उन्हीं पे लागू होती है जो इन सब्जेक्ट को पढ़े भी। कागज पे बाकायदा ऐसे सिस्टम बनाने से कुछ नहीं होना है, नहीं तो लिख लिया सुबह 10 बजे उठना और पता चले कि उधर नींद 12-1 बजे खुल रही है, 8 बजे उठना है और फिर 2 बजे उठ रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्ट्रेटेजी बनाओ, मेरा कहना है कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन स्ट्रेटेजी पे दो, अपना बाकायदा सिस्टम लिखो, उस पर सारे सब्जेक्ट की कौन सा सब्जेक्ट कब तक करना है। टीचर वीचर का भरोसा नहीं, अपन खुद से यूट्यूब से कब से कैसे कर सकते हैं वो अलग बात है, बाकी कोचिंग जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपने हिसाब से कब तक कर सकते हो वो चीज़ें डिसाइड करो और उस हिसाब से ये चीज़ें कर लो। तो ये सारे सब्जेक्ट तुम्हारे हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम में फॉर्म डाल लोगे सब सारे निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, है ना। अब क्यों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो बताई है तुमको, ये किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ के बताई जो कम से कम 5-6 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई करा है, तब उसने हवाबाजी तो की नहीं होगी यार, है ना। तो भैया ने क्या किया, भैया ने जो व्यक्ति क्वालिफाई किया है इसे एग्जाम, उससे पूछ के तुमको बता दिया है। तो ऐसा क्या बहुत जघन्य अपराध कर दिया कि मैंने बता के कि गलती कर दी तो माफ कर देना, और कि नहीं भैया अच्छा काम करा है तो सही साइड चीजें बती, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तुमको दिखे जो करना, ठीक है। और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।